ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं छोड़ते हैं, ये कुछ कुछ चीज़ों को ही पेरीन्यूक्लियर स्पेस से अंदर की तरफ आने देगा। मैट्रिक्स में कम कम चीज़ों को आने देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ नहीं आ पाते हैं, तो इसके अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहते हैं, वो लो रहते हैं, यानी डिफरेंट रहते हैं। अगर हम इस पेरीन्यूक्लियर का न्यूक्लियर स्पेस में जो फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन मैट्रिक्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट होगा। बाहर वाला उसमें साल मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो थोड़ा डेंस होते हैं, तो अंदर वाला फ्लूइड जो है वो थोड़ा लाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है सारे मॉलिक्यूल्स को मैट्रिक्स में नहीं छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अगर देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बने हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन से बने हैं, और इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन से बने हैं। लेकिन डिफरेंट ये है कि इसमें पोर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में पोर का साइज़ कम होते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का फ्लूइड जो है वो थोड़ा डेंस होते हैं, और मैट्रिक्स का फ्लूइड अगर देखेंगे वो थोड़ा सा लाइट होते हैं। कंसंट्रेशन बाहर वाले में हाई होते हैं, अंदर वाले में लो होते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के पोर की वजह से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो यहाँ से हम दूसरा चीज़ देखेंगे, वो है इनर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें 2-3 टॉपिक एक साथ हो गया है। जैसे क्या है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, इनर मेम्ब्रेन ये भी हमने डिस्कस किया, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी हमने डिस्कस किया है। अब हमें बचा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड यानी मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स, इसको मैं अभी और डिस्कस करूँगा। देखो मान लो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये वाला फोल्ड, मैं इसको थोड़ा अंदर वाले स्पेस को मैं बड़ा बना रहा हूँ। फिर इसके अंदर जो प्रेजेंट है, हाँ ब्लैक कलर में शो करूँगा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या होते हैं देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक तो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सर्कुलर डीएनए, डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका शेप जो है थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक, एक उसके अलावा देखो ये क्या है इसके अंदर और एक चीज़ होते हैं, जैसे इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके अंदर अलग राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और होते हैं इसके पास प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आसपास में होगा। ठीक है, तो इनसाइड द मैट्रिक्स डीएनए भी प्रेजेंट है, और खुद का राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और खुद के पास इनसाइड प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अगर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तकरीबन 2/3 ऑफ द प्रोटीन, यानी इसका हो जाते हैं 2/3 में 60% ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो राइबोसोम्स है वो डिफरेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से, यानी इन दोनों का कोई इतना ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम डीएनए देखेंगे, जैसे हमने ये भी देखा था कि न्यूक्लियस के पास भी डीएनए था, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, जो सर्कुलर शेप में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो न्यूक्लियस डीएनए से बिल्कुल डिफरेंट है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो फंक्शन में भी न्यूक्लियस डीएनए से अलग होगा। अगर हम ये देखेंगे कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के डीएनए की वजह से बना है,
तो नहीं बना होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया असल में बनते हैं खुद के डीएनए की वजह से, यानी जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन है वो इस डीएनए की वजह से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी फ्लूइड है वो इसी डीएनए की वजह से बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी राइबोसोम्स है वो किसकी वजह से बनेगा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बनते हैं। तो इससे साफ जाहिर होते हैं, इससे साफ पता चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग से काम करते हैं और न्यूक्लियर डीएनए जो है पूरी तरह से अलग से काम करते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, ये हम बोल सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ देखो, जैसे हमें सेल में सेल डिवाइड हो जाते हैं और कुछ सेल जो है फ्यूज़ भी हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल फिशन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, दो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिल भी सकते हैं, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल का डिवाइड होना और फ्यूजन होना, इसका एक ख़ास रीज़न ये है कि सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया को रखना है, क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया को बनना है, या अगर जैसे कार्डियक सेल होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्यों, माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन ज़्यादा होगा। तो किस सेल में कम नंबर में रखना है और किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा रखना है, उसका जो कंट्रोल है वो डिवाइड, फिशन और फ्यूजन की वजह से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवाइड होना, माइटोकॉन्ड्रिया का फ्यूज़ हो जाना, ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बैलेंस करके रखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं बेटा एटीपी। एटीपी मीन्स एनर्जी, एटीपी मीन्स एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो मैट्रिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ें हैं मैट्रिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के अलावा और क्या क्या काम करते हैं, जैसे फेट्स को इलांगेशन करने में आउटर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। ठीक है, अगर सेल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना होगा या एरोबिक रेस्पिरेशन होना होगा तो इसमें इनर मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करते हैं। तो अगर एटीपी बनना है तो एटीपी जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम C3 साइकिल बोलते हैं, या हम इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये जितने भी एटीपी बनने के प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह या क्रेब्स साइकिल ही आप बोल सकते हो, तो ये क्रेब्स साइकिल या C3 साइकिल जो है वो इनसाइड द मैट्रिक्स हो जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल का रेगुलेशन हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है फैट्स का इलोंगेशन करना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना, उसके अलावा एटीपी बनाना थ्रू द C3 साइकिल। ये हो गया इसका फंक्शन। तो हमने अभी तक इसके स्ट्रक्चर्स देखे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है ये भी हमने देखा, और क्या काम करते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर डीएनए से क्या डिफरेंस है, और ये जो एटीपी बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, और प्रोटीन भी जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो आप इन सारी बातों को अपने वर्ड्स में नोटबुक पर नोट करिए, यानी लिखिए। तो यहाँ तक बहुत बड़ी पेशेंस है मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।